संघ के 75 वर्ष पूरे होने पर हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग पहुंचे। समारोह सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन में हुआ। ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। समारोह में बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े कई नेता भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि यह क्षत्रियों का चुनावों से पहले शक्ति प्रदर्शन था। राजस्थान समेत देश भर से बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग समारोह में पहुंचे। इस दौरान भवानी निकेतन ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। डीएनए के माध्यम से निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियां उन माता पिता द्वारा अर्जित संस्कारों को कहीं न कहीं उनको सुसुप्त करने का काम करती है। और श्री क्षत्रिय संघ उन सारे संस्कारों को वापस अनुकूल वातावरण दे करके वापस पुनर्स्थापित कर पुनर्जागृत करने की साधना में रहते। मित्रों, उपयुक्त वातावरण मिलने से श्री राम, श्री कृष्ण, विश्वामित्र, शिवी, हर्ष, मिहिर भोज, महावीर, बुद्ध, प्रताप, छत्रसाल, आल्हा, ऊदल, पाबू, हड़बू, ऐसे अनेक नाम, ऐसे अनेक चरित्र, जो चरित्र अमर हो गए, जो चरित्र कालजयी हो गए, उनके जो गुण हम सब के मन में दैवीय तत्व के रूप में कहीं ना कहीं सुसुप्तावस्था में है, उन सब गुणों को पुनः जागृत करने की साधना में श्री क्षत्रिय संघ संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शाखाओं में, शिविरों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों में का सहज संवर्धन की जो है, ये यात्रा निश्चित रूप से कठिन है। लेकिन परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ वो विचार और परम पूजनीय तन सिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग, जो संस्कारमयी कर्म प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में इस चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहां उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में श्री क्षत्रिय संघ ने निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। मित्रों, ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक बातें हमने की है। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे, तब मेरे भी मन में एक विचार आया कि राजनीति की बात, और एक उहापोह की सी स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित श्री क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवकपन जागृत हुआ, वो जीता और एक राजनीतिक जोत जो है वो हारी। और मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि इस संगठन में के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए, और क्षत्रिय जाति का कल्याण भी जो तन सिंह जी ने संदेश दिया, जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग कालजयी हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है। वो चरित्र इसलिए नहीं अमर हुए कि उन्होंने केवल क्षत्रिय की बात की, उन्होंने हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष किया, इसके लिए वो चरित्र कालजयी नहीं हुए। अधिकारों की जगह उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी और उस कर्तव्य के कारण से वो कालजयी हो पाए। महाराज शिवी ने जब अपने पैर से कबूतर की जीवन की रक्षा के लिए अपनी जांग में से कबूतर के बराबर मांस का हिस्सा काट करके दिया था, तो उन्होंने अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य की पालना के लिए दिया था। दुर्गादास राठौड़ जब 20, 22, 25 साल तक लगातार वन खंडों में जो है घोड़े की पीठ पर चढ़ करके संघर्ष कर रहा था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, वो अपने कर्तव्य के लिए संघर्ष कर रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने बेटे के बच्चों को भूख से बिलखता हुआ देख रहा था, लेकिन फिर भी संघर्षरत था, वो अपने अधिकार के लिए नहीं, अपने कर्तव्य के लिए संघर्षरत था। क्षत्रिय समाज में कर्तव्य का ये बोध जागृत करने की ये पाठशाला और ये साधना अनवरत चलती रहे।